हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है उसका आज लेक्चर 5 है। और मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि इस लेक्चर के अंत होते होते तक आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 5 जो कि है। तो इस सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एनालाइज़ करते हैं किसको, 67, 68, 69 और 70। ये सारे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग पहले एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि किसे हमें पढ़ना है और किसे हमें छोड़ना है, मतलब कि किन टॉपिक को हमें लेफ्ट करना है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि यूनेस्को साइट्स को देखेंगे, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग एंड रिवोल्यूशन, मतलब जो भी अलग अलग रिवोल्यूशन आई है जैसे ब्लैक रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, तो वो सब देखते चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कब आया, 67 बीपीएससी में। इसका आंसर क्या होगा, भागलपुर। उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये देखो 70वीं बीपीएससी का, यहाँ देखो यहाँ 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। अगर ये आपको पता होता कि भागलपुर से आप यहाँ रिलेट कर पाते सिल्क टेक्सटाइल तो आप ये कर लेते। मतलब इंडस्ट्री पहले हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्री के क्वेश्चन को। उसमें देखो एक मधेपुरा के लिए कौन सा मैच करेगा। इन्होंने दिया है रेल कोच फैक्ट्री, पर मधेपुरा जो ज़्यादा जो फेमस है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मतलब इलेक्ट्रिक इंजन जो बनता है ना उसके लिए, ठीक है। जमुई गोल्ड के लिए, ये तो हमने देख रखा है मिनरल में। और वैशाली हो गया यहाँ फ्लोरिकल्चर, मतलब फूल से रिलेटेड जो भी खेती करते हैं तो उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स एमंग दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार। तो ये इसका आंसर सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री। सीरियल्स क्या होता है, तो वीट, राइस, मेज, ये होगा, ठीक है। इंडस्ट्री से यही क्वेश्चन थे। उसके बाद इंडस्ट्री के बस इतने ही क्वेश्चन आए थे, 3 आप देख रहे हो सारे, मतलब प्लेस रिलेटेड जगह पूछते हैं, मतलब वो देखते हुए चलना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन है। यहाँ पे रेवोल्यूशन पे क्या क्वेश्चन पहला है कि ग्रे रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, क्रांति। तो ग्रे क्रांति के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये 70th बीपीएससी में आया है। मतलब किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से। अगर यही फिशरी का पूछता तो क्या होता, ब्लू हो जाता, ऑयल सीड के लिए येलो हो जाता, पोटैटो के लिए राउंड हो जाता, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो आप 70th में पूछा, उसी का हिंदी है उर्वरक, कि ग्रे क्रांति किसके लिए है, ग्रे क्रांति तो उर्वरक के लिए। 68 में आप देखो, 68 में क्या क्वेश्चन पूछा है कि ग्रे रिवोल्यूशन, तो हम सेम फर्टिलाइजर पे जाएंगे। 68 का आया हुआ है, अभी तो 70th का ये हमने देखा, ये देखो यहाँ 68 का है, मैच दी फॉलोइंग। तो ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर, पिंक रिवोल्यूशन तो ओनियन प्रोडक्शन, सिल्वर रिवोल्यूशन तो होगा एग, और रेड रिवोल्यूशन तो होगा टोमेटो, मीट एंड मीट प्रोडक्शन, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ग्रे रिवोल्यूशन के ये 2 क्वेश्चन थे, मतलब रिवोल्यूशन के 2 क्वेश्चन आए थे अभी तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो पेंटिंग पे है। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये 70वां में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा मधुबनी। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, मधुबनी। उसके बाद यहाँ पे उस पे मतलब पेंटिंग पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सूजनी इन बिहार। सूजनी क्या है, तो ये क्या है कि एम्ब्रॉयडरी जो चलता है ना, ए टाइप ऑफ, ये देखो यहाँ पे कढ़ाई, एक प्रकार की कढ़ाई है जो साड़ी वाड़ी पे किया जाता है ना, तो वो है, ठीक, कढ़ाई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सूजनी से आर्ट से रिलेटेड मतलब पूछा है, तो मतलब हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज इज इन बिहार इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो बिहार मिस कर गया, ये कहीं क्वेश्चन में देखो बिहार नहीं है,
या फिर इंडिया नहीं है तो किस डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्री होगा इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्वेश्चन को ना इसी कारण से डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि ये अब पता ही नहीं है कि बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रहा है या फिर इंडिया के बारे में बात हो रहा है। तो इसका लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आता, मान लो बिहार से रिलेटेड, ऐसे बिहार से रिलेटेड अगर आता, तो फिर लोग क्या करते कि लोग मोस्टली सब जाते सीधे नीचे और पटना पे टिक कर देते, मतलब इसका सोचते कि पटना होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री होगा, बट इसका आंसर पटना नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा किशनगंज। रीज़न ये है ना कि किशनगंज में बहुत सारा इंडस्ट्री है और भी डाइवर्स टाइप का मतलब प्लाईवुड, टी, आप कर लो एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, ये सब, मतलब बहुत सारे मल्टीपल कॉरपोरेट कंपनीज हैं यहाँ पे, मल्टीपल कॉरपोरेट कंपनी, ठीक है, मल्टीपल कॉरपोरेट कंपनीज, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्री जो है, ठीक है। उसके बाद देखो यूनेस्को साइट पे ये क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2022। 2022 में किसको ऐड किया गया। पहले स्टार्टिंग में इन्होंने आंसर दिया था ये, बट वो बाद में इन्होंने कट कर दिया आंसर इसका। देखो 2022 में तो कोई किया ही नहीं था, ठीक है, इन्होंने गलत दे दिया था। इन्होंने कह दिया था क्या कि अलंगट सिंह कॉलेज है, जो कि ये मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में है ये, लेकिन ये इसको टेंटेटिव में डाला था, लेकिन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बनाया नहीं। बिहार में सिर्फ 2 है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यही दोनों है सिर्फ बिहार में, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं कि इसका आउटकम क्या है। आउटकम अभी तक का जो हमने एनालिसिस किया तो उससे आउटकम क्या है कि इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा तो वो हम लोग एग्जाम में जब भी दिखेगा तो हम लोग कर लेंगे। जो भी जितने भी 25 मिनट 30 मिनट का जो भी ये लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग को इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे यूनेस्को साइट पे है, इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन था, उसके बाद क्या हैंडीक्राफ्ट पे था, पेंटिंग पे था, और क्या रिवोल्यूशन पे था, ठीक। तो हम लोग इन सारों को करेंगे। इसमें क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, मतलब कि किस टाइप के रिवोल्यूशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक। और इसमें क्या था कि जो बाकी आपका पेंटिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्री, इसका लोकेशन पूछा, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। और यूनेस्को तो 2 ही साइट हैं, उसको तो ऐसे ही हम लोग अभी देख लेंगे कि कौन कौन सी साइट हैं और क्या है, ठीक। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले यूनेस्को साइट से। ये आप लोग को पता होगा कि बिहार का, पूरे बिहार में सबसे पहला तो एक तो 2 ही है यूनेस्को साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उसमें से भी जो पहला था वो था गया का, बोध गया में ये है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। और ये ना झारखंड, देखो सबको पता होगा कि झारखंड कब हुआ, तो 2000 में हम लोग से पार्टीशन उसका हो गया, ठीक है, मतलब अलग हो गया हमसे। तो उसके 2 साल के बाद 2000 था, तो प्लस में 2 और ऐसे जोड़ दोगे ऐसे, तो 2002, ऐसे याद करने के लिए मैं बस बता रहा हूं कि 2002 में इसको मतलब पहला यूनेस्को साइट बिहार को मिल गया। अच्छा, इसका जो पहला टेम्पल था, फर्स्ट टेम्पल बिल्ट बाय हुम, किसके द्वारा बनाया गया था, तो अशोका के द्वारा, ठीक है। ये आप याद रखना कि पहला टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था, अशोका के द्वारा, ठीक, 3rd सेंचुरी के अराउंड में, उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद ये देखो अगला क्या है कि ये आपका है सेकेंड यूनेस्को साइट, तो इसका भी लिख लेते हैं नाम, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाबिहार एट नालंदा में है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो, हाँ नालंदा में है। इसको कौन, मतलब इसको कोई बनवाया होगा, हाँ, तो कुमार गुप्ता फर्स्ट, ठीक है। और ये कौन से डायनेस्टी से थे, तो ऑब्वियस है कि गुप्त डायनेस्टी से, गुप्त वंश से होंगे, तो गुप्ता डायनेस्टी,
हाँ, तो इन्होंने बनवाया था। बाद में इसको कौन बख्तियार खिलजी आकर के ख़त्म किया, वो सब हिस्ट्री का है, तो इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बस स्टार्टिंग में। हाँ, तो ये इसको कब मिला? इसको मिला 2016 में, हमको यूनेस्को साइट का दर्जा इसको मिला बिहार में 2016 में। अच्छा, 2016 में ना एक और काम हुआ था बिहार में कि अल्कोहल बैन हुआ था। अल्कोहल बैन हुआ था, तो मे भी ये प्रोबेबल क्वेश्चन कभी दिखने को मिल सकता है कि अल्कोहल बैन कब हुआ था, बिहार गवर्नमेंट ने कब किया, नीतीश सरकार जो भी है अभी की, तो उन्होंने कब किया था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आप देखो, इसको याद करने का एक और तरीका है। देखो, गर्ल्स लोग के लिए, मतलब वुमेनहुड इम्बेरेंस करने के लिए उनके क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि स्वीट 16 बाहर में यूएसए कनाडा इस सब में तो एक कल्चर का ही पार्ट है स्वीट 16, तो वुमेनहुड अटेंड करती हैं। ठीक है, तो उससे आप ऐसे कर लो कि लड़कियों के साथ जब 16 साल की थी तो बहुत छेड़खानी बढ़ गया था, तो उसके लिए मैं ये बस ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ। इस पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ को कि बस ये ट्रिक के रूप में, कि ताकि आप रिमेंबर कर जाओ। ठीक है, तो जब से 16 साल की थे तो बहुत ये बढ़ गया था ईव टीजिंग ये सब, तो उसके लिए बिहार ने क्या, लोग शराब पी के ये सब हरकत करते हैं, तो अल्कोहल बैन इसलिए बिहार गवर्नमेंट ने कर दिया था। कब? 2016 में। 2016 में स्वीट 16 से याद कर लो। चलो ठीक है, और इसी में क्या हुआ था यहाँ पे कि आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाबिहार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक, यही बिहार में टोटल देखो, अभी अगर आपसे कोई पूछेगा कि बिहार में कितने यूनेस्को साइट हैं, सिर्फ दो हैं, इसके अलावा कोई अभी तक नहीं है। और उसके बाद फिर आते हैं रिवोल्यूशन पे। अलग अलग, रिवोल्यूशन का मतलब ही है क्रांति, तो अलग अलग, जैसे में हरित क्रांति, आपने अपने मतलब वैसे सुना होगा कि अलग अलग क्रांति जो चलती है, तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, तो उसी तरह से अब सबको करेंगे। देखो क्या होगा कि ये कलर क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक। तो जब क्रूड ऑयल होता है ना, जो पेट्रोल हम लोग बाद में फिल्टर रिफाइन जो देखते हैं, तो उससे पहले जब वो निकलता है ना तो काला कलर रहता है, ब्लैक। तो वही पेट्रोलियम के लिए क्या हो जाएगा, ब्लैक। ब्लैक फॉर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इसके लिए ब्लैक रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन। यहाँ पे देखो, आपको समुद्र का पानी मतलब रिफ्लेक्ट करके समुद्र का पानी कैसा दिखता है स्कैटर करने के बाद लास्ट में, तो आपको दिखता है ब्लू। ठीक है, तो वही ब्लू जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिश के लिए। ठीक है, फिश रिवोल्यूशन। यहाँ पे देखो, ये बेल्ट पे मत ध्यान देना, ये लेदर पे ध्यान दो, लेदर पे। इसका कलर क्या है, ब्राउन। तो ब्राउन रिवोल्यूशन जो होगा, रिवोल्यूशन इज फॉर लेदर के लिए होगा। ठीक, नेक्स्ट रिवोल्यूशन देखते हैं कि यूरिया पे अगर बात हो रहा है, यूरिया के लिए तो कौन सा होगा आपका, ये कौन सा कलर दिख रहा है, ग्रे कलर, ग्रे। ऐसे व्हाइट कलर का भी यूरिया मतलब खाद पाया जाता है, बट यहाँ पे लिए रिलेट करोगे आप ग्रे से, तो इसलिए मैंने ग्रे डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रीन, ये तो सबको जानते होंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, पहला बात कि ये तो एग्रीकल्चर के लिए, ये सबको पता है, एग्रीकल्चर। ठीक, और इसके फादर ऑफ इंडिया मतलब किनको कहा जाता है, ये आप बताना, मैं हिंट छोड़ देता हूँ। ठीक है, इनका पूरा नाम आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। और अगर वर्ल्ड में अगर कहा जाए तो किसको कहते हैं, नॉर्मन बोरलंग। ठीक, ये क्या है, ये बगल में यहाँ पे देखो, ये क्या दिख रहा है, फाइबर है, ये फाइबर। ठीक, कौन सा फाइबर, कैसा लग रहा है कलर इसका, देखो गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर जब भी होगा तो जूट से, तो इसलिए अगर कभी भी दिया रहेगा जूट के लिए तो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इज फॉर जूट के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है, ये हनी का कलर क्या दिख रहा है आपको, गोल्डन दिख रहा है। तो जब भी हनी या हनी प्लस में हॉर्टिकल्चर के लिए जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, गोल्डन रिवोल्यूशन। और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किसके लिए होगा, तो वो होगा जूट के लिए। नेक्स्ट आपको इसका कलर क्या दिख रहा है, पिंक। तो पिंक रिवोल्यूशन इज फॉर ओनियन एंड प्रॉन्स, ओनियन और प्रॉन्स के लिए। कलर से देख लो। अच्छा देखो, क्या कहा जाता था कि चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। क्यों, पहले बोला जाता था ना कि चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। रीज़न, बहुत लोग ऐसे बोलते थे कि जहर बना देगा, उस डेथ हो जाएगा, बट वो मिथ है, वैसा नहीं होता है। इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। पहला बात कि ये सिल्वर है, ठीक है, और अंडे में क्या होता है, सल्फर।
तो सल्फर और सिल्वर जब रिएक्ट करेगा तो इसको ब्लैक कर देगा ना, स्पून को ब्लैक कर देगा। और ऐसे भी वो सही नहीं है जब रिएक्ट कर रहा है पूरे मेटल से, और तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। तो चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। तो जब भी अब ये बात अगर आएगा, जब भी सिल्वर रिवोल्यूशन का तो आप क्या रिलेट कर लोगे वहां पे तुरंत? एग से रिलेटेड होगा सिल्वर रिवोल्यूशन। अच्छा, गोल गोल क्या दिख रहा है? आलू, तो क्या हो गया? पोटैटो। और राउंड रिवोल्यूशन, ओ देखो पोटैटो और गोल है तो इसकी क्या होगा इसके लिए? राउंड रिवोल्यूशन। ठीक, रेड तो दिख ही रहा है, टोमेटो एंड मीट के लिए क्या हो जाएगा? रेड रिवोल्यूशन। मिल्क के लिए तो सबको पता ही होगा, वाइट रिवोल्यूशन। और डॉक्टर कौन? इसका कमेंट में छोड़ दूं? अच्छा, लिख देता हूं, वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन। ठीक, लेकिन आप लोग उसका बताना, ग्रीन रिवोल्यूशन का ये कमेंट में बताना, या फिर वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे चाहो तो आप फीडबैक आप दे सकते हो, कुछ इंप्रूवमेंट या जो भी सुधार मैं अगर कर पाऊँ अपने तरफ से तो उसके लिए। तो चलिए ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। येलो, ये क्या है? एडिबल ऑयल। जो भी हम लोग घर में क्या होता है, मोस्टली बिहार के लोग सब कोई ये घर में किचन में क्या यूज़ करते हैं? तो सरसों का तेल। ठीक, तो आप उसका कलर क्या होता है? पीला। तो जब भी एडिबल ऑयल का बात आ जाएगा तो आप लिख दोगे येलो रिवोल्यूशन इज फॉर व्हाट? एडिबल ऑयल। ठीक है, यहां तक आपका रिवोल्यूशन सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पेंटिंग पे आएंगे। तो पेंटिंग पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पेंटिंग पे चलते हैं। तो यहां से चलते हैं मधुबनी पे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका और ये इसको जीआई टैग भी मिला है। यहां लिख देता हूं जीआई टैग भी मिल चुका है इसको। ठीक, मधुबनी पेंटिंग का क्या होता है कि शेप होता है ना ज्योमेट्रिक टाइप का। देखो ये पीटी का क्वेश्चन, पीटी का है बैच, और मतलब इस पे हम लोग पीटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि इसका ज्योमेट्रिक शेप होता है। मतलब जो भी आप ज्योमेट्रिक शेप इमेजिन कर सकते हो, स्क्वायर, रोम्बस, जो भी, तो उस टाइप का शेप बनता है। और इसमें ना लॉर्ड रामा, कृष्णा, दुर्गा, मतलब कि भगवान लोग का इमेज बनता है। ठीक है, कृष्णा, दुर्गा, ये सब का पेंटिंग बनता है। ठीक, और क्या होता है ना कि इसी को मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग से के नाम से क्योंकि मिथिला रीजन में, तो मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसी का मैं एक सेकेंड, हाँ ये देखो, इसी का मिथिला पेंटिंग को ही एक अलग इसका एक स्टाइल है। ठीक है, कोहबर। ठीक, एक अलग स्टाइल है, इसी के पार्ट है मतलब, लेकिन इससे डिफरेंट है। ये सेम मत कह देना कि मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज कोहबर पेंटिंग। नहीं, इसी का एक स्टाइल है, टाइप है, जिसको कहते हैं कोहबर पेंटिंग। जिसमें क्या होता है ना कि जब भी कोई मैरिज होता है तो वॉल पे जो वेडिंग जो चेंबर होता है ना, वेडिंग चेंबर जो वॉल रहता है, तो उस पे इस टाइप का फर्टिलिटी के लिए, फॉर उसके लिए लोटस वोटस का इमेज, मतलब फोटो बनता है, उस पे पेंटिंग बनता है। तो वो आप लिख सकते हो उस टाइप का पेंटिंग, तो कोहबर पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद आपने अगर मेंस का देखा होगा सिलेबस, तो उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट आजकल निकल के जो आ रहा है वो मंजूसा पेंटिंग के बारे में आ रहा है। ठीक है, मंजूसा पेंटिंग। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि पूजा होता है, मतलब कि सांप की देवी का, मतलब स्नेक गॉडेस का, एक सेकेंड, स्नेक गॉडेस का पूजा होता है इसमें मंजूसा पेंटिंग में। इसको मतलब मनसा देवी कहा जाता है, मनसा देवी भी कह सकते हो आप। ठीक, तो इसमें इनका पूजा होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ से एक फेस्टिवल निकल के आता है जिसका नाम है बिहुला बिसहारी। ठीक है, ये याद कर लो आप, बिहुला बिसहारी, ये हो गया फेस्टिवल हो गया। कहाँ मनाया जाता है? भागलपुर में। क्या होता है कि स्नेक का पूजा होता है इसमें। हाँ, एक और चीज़ है कि इसमें बस देखो यूनिक है, आप देखो यहाँ मिथिला पेंटिंग हम लोग अगर पढ़ें तो इसमें क्या होगा, बहुत वाइब्रेंट कलर होगा, मल्टीपल कलर का यूज होगा। लेकिन जैसे ही आप आओगे भागलपुर में तो यहाँ 3 ही कलर यूज होगा। एक तो होगा आपका ग्रीन, दूसरा होगा पिंक और तीसरा होगा येलो। यही 3 कलर यूज होगा सिर्फ इसमें, किसमें? मंजूसा पेंटिंग में।
ठीक है। और इसमें स्टोरी बॉक्सेस के ऊपर पेंट किया जाने लगा, अलग अलग टाइप का इसमें है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है पेंटिंग में ही, अभी क्या हुआ था ना कि 2023 में एक व्यक्ति हैं बिहार के ही नालंदा के, उनको आपको पद्मश्री 2023 में मिला है। उनका नाम है कपिल देव प्रसाद, कपिल देव प्रसाद। और ये जो है ना, ये इनको बावन बूटी के लिए अवार्ड मिला है। ये पद्मश्री अवार्ड जो मिला है 52 बूटी का। अच्छा, क्यों 52 ही 53 का है बूटी के लिए नहीं मिला? क्यों 52 बूटी? क्योंकि जो बूटी मीन्स होता है ना स्मॉल स्मॉल डिजाइन, और उसको ना मतलब 52 टाइम्स रिपीट करते थे, रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए 52 बूटी ना कि 53 बूटी, मतलब कहने के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है पटना, ठीक है। तो पटना में दो तरह का पेंटिंग, एक तो निकल के आता है पटना कलाम, पटना कलाम। जिन्होंने मेंस का सिलेबस भी देखा होगा तो उनको पता होगा कि पटना कलाम। और दूसरा जो है वो है आपका टिकुली आर्ट, टिकुली पेंटिंग। ये जो फीमेल जो अपने फोरहेड पे जो लगाती हैं वही टिकुली का बात हो रहा है। इसको क्या किया जाता है ना कि मतलब इस टाइप का पेंटिंग में क्या होता था कि जो ग्लास है उसको मेल्ट करके, ब्लो करके बलून के शेप का कर दिया जाता था, समझ रहे हो आप, बलून के शेप का। और उसको फिर कट करके और उससे डिज़ाइन करके एकदम माइक्रो डिज़ाइन करके और वो बनाया जाता है। ये टिकुली पेंटिंग होता था। बस टिकुली पेंटिंग याद रखना कि पटना में है, ठीक। और पटना कलाम, ये तो पटना नाम ही से है, ये डेली लाइफ बताता था। और जिस दिन मतलब ये आ गया, कैमरा आ गया, तो उस दिन से ये धीरे धीरे डिक्लाइन होकर के ख़त्म हो गया। मतलब अभी भी है, बहुत कम, बहुत रेयर बच रहा है, मतलब उस टाइप का समझो आप, ठीक। तो अब ये कंप्लीट हो गया हमारा पेंटिंग के बाद क्या आते हैं? हैंडीक्राफ्ट पे। हैंडीक्राफ्ट में भी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ गया है, गया में क्या है ना कि क्राफ्ट होता है, दो टाइप का क्राफ्ट मोस्टली पॉपुलर है। एक है स्टोन क्राफ्ट जिसको क्या कहते हैं कि पत्थरकट्टी विलेज जो है, पत्थरकट्टी विलेज, यहाँ पे क्या होता है ना कि जितना भी स्टोन है उसको कट करके क्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, और बनाया जाता है। करीब 3000 से 4000 लोग यहाँ पे काम करते हैं यहाँ। अब जब देख रहे हो पत्थर काट ही ले रहा है यहाँ पे, स्टोन करके क्राफ्टिंग कर दे रहा, तो लकड़ी कौन सा बड़ा बात है? तो वुड क्राफ्ट भी तो यहीं होना चाहिए। तो वुड क्राफ्ट होगा कहाँ? गया में, ठीक है। मैं याद करने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखना। किसी भी चीज़ को आप लेटरल वे में मत लेना, बस मैं याद होने के लिए इस तरह से ऐसे करके बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि देखो हमने तो ये देख लिया पत्थरकट्टी कहाँ हो गया, तो ये हो गया गया में। उसके बाद देखो एक मैं ट्रिक से यहाँ पे बताता हूँ, ऊपर में मधुबनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पे आते हैं हम लोग। मधुबनी में क्या है ना कि यहाँ पे सिक्की क्राफ्ट क्या घास से किया जाता है क्राफ्ट। सिक्की क्या होता है ना कि देखो आप, घास होता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हाँ ऐसे छोटा छोटा सा घास हो। आप सोच रहे होगे नहीं वो ऐसा वाला घास नहीं, बड़ा घास होता है, बड़ा घास होता है, उससे जो क्राफ्ट होता है तो उसको सिक्की कहते हैं। याद करने के लिए कैसे है कि मधु, मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, मधु सिर्फ सिक्की के झाड़ू से सफाई करती है। मतलब यहाँ पे देखो कलर, मधु से आ जाएगा मधुबनी, और सिक्की से सिक्की क्राफ्ट आपको। तो अब आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, मधु क्या करती है? सिक्की के झाड़ू से सिर्फ सफाई करती है, और किसी झाड़ू से नहीं, सिक्की के झाड़ू से। कहाँ? कौन? मधु, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, आपने जैसे हिस्ट्री मोस्ट लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो वैशाली की एक डांसर थी जिनका नाम था आम्रपाली, ठीक, आम्रपाली, ये डांसर थी। कहाँ की? वैशाली की। अच्छा, तो आप ये देखो, डांसर लोग हैं जब डांस करते हैं तो वो एक मूर्ति होती है नटराज की, उसके सामने डांस करते हैं। किसकी मूर्ति के सामने? तो नटराज की मूर्ति के सामने डांस करते हैं, ठीक है। तो नटराज की जो मूर्ति होती है उसके सामने डांस करते हैं, तो वो किसकी बनी होती है? मेटल की। तो आप यहाँ से याद रखना, मेटल क्राफ्ट।
आप याद करो, वैशाली, वैशाली में एक डांसर है जिसका नाम है आम्रपाली, और आम्रपाली नटराज की मूर्ति के सामने डांस करती है, और मूर्ति किस चीज़ की बनी होगी? तो मेटल की। तो मेटल क्राफ्ट कहाँ होगा? मेटल क्राफ्ट कहाँ होगा? वैशाली। ठीक है, मैं याद कराने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ, ये बार बार आप लोग को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो कुछ जो इंपॉर्टेंट, जैसे समस्तीपुर में बैम्बू का है बट वो इंपॉर्टेंट है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, या पॉटरी का जैसे दरभंगा में है यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। अभी देखा ना आपने किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा तो उतना डीप में गया नहीं। कटिहार साइड में, इधर इधर साइड में क्या होगा? जूट क्राफ्ट, जूट क्राफ्ट, क्योंकि जूट का तो आपको पता ही होगा कि इसी साइड में खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, तो वो रिलेट कर लेना। एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। अब यहाँ ना 3 टाइप का क्राफ्ट आप याद कर लो। यहाँ पहले मैं क्राफ्ट बताता हूँ, फिर ट्रिक से उसको कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए क्राफ्ट को देखते हैं। क्राफ्ट में क्या होगा ना, यहाँ पे सूजनी, सूजनी दूसरा मतलब सूजनी क्राफ्ट, सेकंड हो गया लेदर, लेदर क्राफ्ट, एंड थर्ड हो गया यहाँ पे लैक क्राफ्ट, बैंगल, बैंगल्स, बैंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें ना देखो ट्रिक क्या है, हो जाएगा आपको, आपको ध्यान आ जाएगा अभी। सजनी, सजनी कहती है कि मुझे चूड़ी पर्स लाई दो, मतलब ला दो, चूड़ी पर्स ला दो। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो सजनी, सजनी से क्या बन जाएगा? सुजनी, सुजनी क्राफ्ट। उसके बाद मुझे से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, चूड़ी, चूड़ी मतलब यही लैक, बैंगल्स, और उसके बाद पर्स, पर्स किस चीज़ का बना होता है? लेदर का, लेदर का। तो इससे यहाँ पे आपका हो जाएगा कि सजनी मतलब सुजनी क्राफ्ट, ठीक है, उसके बाद लेदर क्राफ्ट, और लैक बैंगल मतलब लाह, ये पता है ना पेड़ से निकलता है लैक, जिसको लाह बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ एक पटना में ना एक यहाँ पे डाल सकते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चलिए छोड़ देते हैं उसको। पटना में ना यहाँ पे पटना में क्या होता है कि पेपर मेसी, एक लिख ही देता हूँ, पेपर मेसी क्राफ्ट आप डाल दो, पेपर मेसी क्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब कि कागज़ का ना ये जैसे पल्प होता है उसको एक साथ इकट्ठा करके उस पर क्राफ्ट करते हैं, उसको उस पर बनाते हैं, तो उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग लीव कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमने जस्ट देखा इससे पहले मुजफ्फरपुर, तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा? लैक बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरा क्या होगा? लेदर बेस्ड इंडस्ट्री। ये दोनों तो यहाँ होगा ही होगा, अभी हमने देखा है। यहाँ पे देखो ये हमने देखा था ना, यहाँ लेदर और लैक वही सेम है। ठीक, तो ये दोनों हो गया। उसके बाद यहाँ पे ना देखो पटना में बहुत सारा अभी स्टूडेंट लोग रहते हैं जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, हम ही लोग में से बहुत लोग यहाँ पे रहते हैं पटना में। तो पटना में क्या होता है कि अब रह रहे हैं, खाना वाना सही से नहीं मिलता है, तो रात को दूध चाहिए ना, तो उसके लिए डेयरी। तो डेयरी इंडस्ट्री कहाँ होगा? पटना में। डेयरी इंडस्ट्री कहाँ होगा? पटना में। उसके बाद क्रैकर, पटाखा बहुत सस्ता मिलता है पटना में, तो क्रैकर इंडस्ट्री कहाँ होगा? पटना में। उसके बाद पटना में ना जब अब देखो स्टूडेंट है, पढ़ाई करेंगे, दूध पियेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि पेपर चाहिए, पढ़ाई करने के लिए तो पेपर चाहिए ना, तो पेपर इंडस्ट्री भी कहाँ होगा? पटना में। पेपर इंडस्ट्री पटना में। अब देखो नीचे में आपको पता होगा कि ये जो बेल्ट है यहाँ लाइमस्टोन पाया जाता है, तो रोहतास जो है ना यहाँ पे आपको सीमेंट इंडस्ट्री मिलेगा। सीमेंट इंडस्ट्री, जो डालमिया जो नगर है सीमेंट एरिया, मैं ये लिख देता हूँ डालमिया नगर है, वहाँ पे बहुत सारा है डालमिया नगर। तो सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ हो जाएगा? रोहतास में। रोहतास के बाद पटना हमने देख लिया, मुजफ्फरपुर देख लिया। देखो अच्छा
पटना के जब पटना में क्योंकि महंगाई, हर चीज़ का आप जाओगे फ्लैट लेने पैसा बहुत लगेगा, कुछ भी खरीदने जाओगे तो महंगा मिलेगा। तो क्या है ना कि पटना से थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो वैशाली, यहाँ पे होता है ना कि स्टूडेंट लोग बुक, ये टेबल जिस पे पढ़ते हैं तो वो खरीदने के लिए अगर आप वैशाली से खरीदोगे तो ज़्यादा सस्ता मिलेगा। क्या मिलेगा वैशाली में? तो प्लाईवुड, तो प्लाईवुड इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ होगा? तो वैशाली में। कहाँ होगा प्लाईवुड? वैशाली। ठीक, अब देखो यहाँ तो हमने देख ही लिया था सिल्क के लिए, भागलपुर, भागलपुर सिल्क, सिल्क इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन भी जोड़ दो यहाँ पे, कॉटन भी तो इसी एरिया में आपको पाया जाएगा। टी के लिए, टी के लिए कहाँ होगा? किशनगंज, टी के लिए। ये एरिया देखो, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये जो हो गया 5, ये जो मैंने अभी सिंगल लाइन से सबको डिनोट किया है, तो यहाँ पे आपका मोस्टली जूट पाया जाएगा, जूट। ये जो है ना ये एरिया ऐसे, तो जूट इंडस्ट्री यहाँ पे पाई जाएगी, ये सारे जगह पे। ठीक है, अब देखो एक जो है यहाँ पे अभी हमारे इंडिया में ना हमारे आर्म फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। ठीक है, बहुत अच्छा काम करके दिखाया, और हमारे आर्मी ने ना और नेवी, एयरफोर्स सब ने एक साथ करारा जवाब दिया। किसको? पाकिस्तान को। ठीक, तो वहाँ एक ऑपरेशन अभी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन पाकिस्तान इतना लकी निकला कि वो बीच में इंडिया ने ऑपरेशन को अभी हॉल्ट पे डाल दिया और बच गया। कौन लकी निकला? पाकिस्तान लकी निकला, बच गया ऑपरेशन सिंदूर से। तो ऑपरेशन सिंदूर देखो, तो लखीसराय से लकी, आप याद कर लेना। और क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। तो सिंदूर इंडस्ट्री जो है, सिंदूर इंडस्ट्री जिसको वर्मिलियन, वर दूल्हा वाला वर्मिलियन, वर्मिलियन, वर्मिलियन जिसको कहा जाता है, वो इंडस्ट्री कहाँ है? लखीसराय में। तो ऑपरेशन सिंदूर से याद कर लेना कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भी पाकिस्तान लकी हो गया, बच गया इंडिया से। ठीक, तो ये हो गया सारा इंडस्ट्री। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है ना यहाँ पे बेगूसराय में, इसका मैं अलग कलर से ही कर देता हूँ, ये अलग रेड से कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जो बेगूसराय है यहाँ पे ना, यहाँ पे बियाडा ने बहुत सारा काम किया। बियाडा जानते हो आप? लिख देता हूँ, बिहार, रुको, बियाडा, हाँ, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी, ऑथोरिटी। इसने ना अभी यहाँ पे बहुत सारा मतलब प्लांट स्टार्ट किया है। जैसे में आप ये पेप्सी का, पेप्सी बॉटलिंग प्लांट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिक पार्क स्टार्ट हुआ है। और पहले से तो आप जानते ही होंगे यहाँ पे क्या है, बरौनी, यहाँ पे बरौनी थर्मल पावर प्लांट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, ऑयल रिफाइनरी, बरौनी का ही ऑयल रिफाइनरी। और क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। हाँ, तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है इंडस्ट्री का। और ये इंडस्ट्री इससे रिलेटेड मतलब जो है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, अभी हम लोग रेलवे पे आएंगे, लेकिन मोस्टली जो ये जो इंडस्ट्रीज है ना वो सारी कंप्लीट हो गई। मैं इसका पीडीएफ ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, बीपीएससी सूत्रा पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप गो थ्रू एक बार कर लेना। ठीक, अब हम लोग रेलवे इंडस्ट्री पे आते हैं। जो हमने सबसे पहले देखा था मधेपुरा में यहाँ पे हमने किसका बात किया था, इलेक्ट्रिक रेल लोकोमोटिव इंडस्ट्री, फैक्ट्री कर लो, फैक्ट्री। हाँ, यहाँ इंजन बनता है, अच्छा देखो एक और चीज़, इंडस्ट्री पहले कर लेते हैं, उसके बाद कुछ माइनिंग वाले बता दूंगा। बस थोड़ा सा ही रह गया है, ज़्यादा नहीं है। देखो मुजफ्फरपुर में क्या है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी,
इंजीनियरिंग कंपनी, यही इसका ही पार्ट मतलब मोकामा में भी है, पटना से ऐसे मोकामा लिख लो, इसी का मोकामा में भी है, ठीक। और उसके बाद ना एक सारन में जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना, सारन वाला एक बेला जगह है, वहाँ पे ना रेल व्हील प्लांट है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे में, रेल व्हील प्लांट बेला, बेला एरिया है, एरिया का नाम है, जो कि कहाँ है, सारन में। अच्छा देखो, माइनिंग जो भी होगा ना, माइनिंग जो होगा वो तो नदी के पास ही होगा, तो यहाँ पे ना सोन और गंगा, ये लिख लो माइनिंग वाले में एरिया में, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे भी पता होगा कि सोन और गंगा रिवर के पास होती है माइनिंग रिलेटेड। ये बस लास्ट है, थोड़ा सा और बेयर कर लो मेरे साथ, ठीक। तो देखो राइस वाला जो रीजन होगा, तो राइस मिल कहाँ लगेगा, तो यही दोनों एरिया में, कहाँ, रोहतास कैमूर राइस मिल आपको दिखेगा। पल्स का कहाँ दिखेगा, तो पल्स मिल पटना। उसके बाद शुगर मिल, तो ये शुगर मिल कहाँ, वेस्ट चंपारण शुगर मिल आपको मिलेगा। मेज वाला एरिया यहाँ पे, मेज मिल, ये ऐसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये पूछेगा नहीं। तो चलिए ठीक है, मैं इसका मतलब पीडीएफ जो भी होगा तो वो बीपीएससी सूत्रा पे डाल दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बीपीएससी सूत्रा।